हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। एंड आज के स्टूडेंट हम सीखने वाले हैं स्नेक गेम इन जावा। ओके, सो जावा स्विंग की सीरीज़ में ये हमारा थर्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। इससे पहले मैं आपको दो प्रोजेक्ट पहले ही बता चुका हूँ, नोटपैड एप्लीकेशन इन जावा एंड ब्रिक ब्रेकर गेम। ओके, तो उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हम थर्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यहाँ हम बनाए हैं स्नेक गेम। ओके, तो स्नेक गेम के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो स्नेक गेम दरअसल 90s का काफ़ी पॉपुलर गेम था और काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने इन्हें अपने बचपन में खेला था। ओके, तो मैंने तो इसे अपने बचपन में काफ़ी खेला है और काफ़ी मज़े से खेलता था। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे आप भी बता दीजिए कि आप लोगों में से कौन किस किस ने इसे अपने बचपन में खेला है। ओके, सो चलिए, ये तो था इसने गेम के बारे में। अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह का हम ये गेम बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर मेरे पास ये गेम है। तो दरअसल हम क्या करने वाले हैं, इसे नेटबीन्स में बनाने वाले हैं और इसकी जार फाइल बनाएंगे गेम की। तो आप यहाँ देखते हैं मेरे पास यहाँ जार फाइल है। ओके, सो इसे रन करने के लिए हमें जस्ट क्या करना होगा, इसे डबल क्लिक करना होगा जार फाइल को और ये हमारा गेम ओपन हो जाएगा। ओके, और अभी आप देखते हैं गेम के अंदर मेरे पास एक स्नेक है और यहाँ एनिमी है। ओके, या एप्पल कह सकते हो आप, तो हम यहाँ एनिमी के बोल रहे हैं। ओके, सो होगा क्या, मैं इस स्नेक को यहाँ रन करने के लिए एरो कीज का यूज़ करूँगा। ओके, तो एरो कीज की मदद से मैं इस स्नेक को स्नेक की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो इससे एरो कीज की मदद से हम हैंडल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं स्नेक क्या करेगा, एनिमी को ईट करेगा और जैसे जैसे ये एनिमी को ईट करता जाएगा वैसे वैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। ओके, और लेंथ बढ़ने के साथ ही इसका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ अगर ये स्नेक राइट में चला जाता है, राइट बॉर्डर से पार हो जाता है तो लेफ्ट से निकलता है, और टॉप में चला जाता है तो बॉटम से निकलता है। इसी तरह से अगर ये बॉटम में जाएगा तो लेफ्ट टॉप से निकलेगा और लेफ्ट में जाएगा तो राइट से निकलेगा। ओके, और जैसे जैसे ये इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। ओके, और जैसे बाई चांस अगर ये अपनी बॉडी से टकरा गया तो गेम ओवर हो जाता है। ओके, और प्रेस स्पेस टू रिस्टार्ट, मतलब रिस्टार्ट करने के लिए हमें स्पेस को प्रेस करना होगा। जैसे ही हम स्पेस को प्रेस करेंगे ये रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का ये पूरा गेम वर्क करने वाला है। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और नेटबीन्स में चलते हैं। यहाँ हम नेटबीन्स का यूज़ कर रहे हैं, आप एक्लिप्स या इंटेलिजे आईडी का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ये इसने गेम बनाया था, इसे अभी क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे एंड न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, न्यू प्रोजेक्ट, एंड यहाँ से हम जावा को चूज़ करेंगे एंड जावा एप्लीकेशन को चूज़ करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन का नेम दे देंगे। ओके, सो मैं देता हूँ स्नेक 2D। ओके, स्नेक 2D हमारे प्रोजेक्ट का नेम रहेगा और इससे क्रिएट मेन क्लास को मैं अनचेक कर दूँगा। ओके, क्योंकि मैं खुद से बनाने वाला हूँ इसे। तो फिनिश पर क्लिक करेंगे सीधे, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो अभी आप देखते हैं यहाँ मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसे एक्सपेंड करेंगे, सोर्स पैकेज को एक्सपेंड करेंगे और अभी क्या करेंगे, यहाँ एक न्यू जावा क्लास ले लेंगे। ओके, न्यू जावा क्लास और इसका पैकेज नेम मैं दे दूँगा स्नेक गेम। ओके, स्नेक गेम, और जो क्लास रहेगी वो मेन क्लास रहेगी, तो मेन क्लास मैं लग देता हूँ और स्नेक गेम, और फिनिश पर क्लिक करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक पैकेज के अंदर मेन क्लास आ जाएगी। ओके, चलिए अभी क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड ले लेंगे, उसके लिए लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने गेम का फ्रेम बना लूँगा। ओके, तो फ्रेम को बनाने के लिए हम जे फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे जे फ्रेम, फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम एंड इसके अंदर टाइटल दे देंगे अपने गेम का, सो स्नेक गेम। ओके, एंड यहाँ हमें जे फ्रेम को इंपोर्ट करने का पड़ेगा, तो ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। ओके, चलिए अभी क्या करेंगे, फ्रेम डॉट सेट बाउंड सेट कर देंगे, यानी कि इसकी लोकेशन और साइज। ओके, सो टॉप से 10 लेफ्ट से 10 पिक्सल एंड टॉप से 10 पिक्सल एंड इसकी जो विड्थ मैं रखने वाला हूँ वो 905 या 905। ओके, एंड हाइट 700। ओके, एंड क्योंकि हमने इसका फ्रेम दे दिया और हम चाहते हैं कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग इस फ्रेम को रिसाइज ना कर पाए, तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट रिसाइजेबल फॉल्स। ओके, सॉरी, सेट रिसाइजेबल फॉल्स। ओके,
चलिए, एंड देन क्या करूँगा, फ्रेम डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन एंड जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ओके, एंड क्योंकि फ्रेम बाय डिफ़ॉल्ट इनविजिबल होता है तो उसे हमें विजिबल करना होगा, सो उसके लिए हम लिखेंगे फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू। ओके, चलिए, तो फ्रेम तो बन चुका है, अभी हम इसे रन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मेन क्लास को राइट क्लिक करके रन फाइल करूँगा। ओके, तो इससे क्या होगा, जो मेरा फ्रेम है वो इस तरह का आ जाएगा। ओके, अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कुछ बैकग्राउंड सेट करूँगा। तो बैकग्राउंड को सेट करने के लिए हम सबसे पहले तो अपना गेम पैनल को बनाएंगे। ओके, सो हम गेम पैनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। तो ये हमारे चारों तरफ का फ्रेम हो गया। ओके, तो अभी मुझे इसके अंदर का जो ये फ्रेम है, गेम पैनल, इसे बनाना है। ओके, तो गेम पैनल को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ एक न्यू क्लास ले लेंगे। सो राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास, एंड यहाँ लिखेंगे गेम पैनल एंड फिनिश पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो हमारी गेम पैनल क्लास बन जाएगी। अभी इस क्लास का ऑब्जेक्ट, इस गेम पैनल को हम अपने फ्रेम में ऐड कर देंगे। ओके, सो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा, यहाँ गेम पैनल का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। सो गेम पैनल इक्वल टू न्यू गेम पैनल। ओके, एंड इस पैनल को अपने फ्रेम में ऐड करेंगे। सो फ्रेम डॉट ऐड पैनल। ओके, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसमें एरर क्यों आ रही है, वो देख लेते हैं। नो सुइटेबल मेथड फाउंड फॉर ऐड गेम पैनल। ओके, मतलब गेम पैनल को ऐड करने के लिए फ्रेम के पास ऐसा कोई मेथड नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि ऐड मेथड में हम केवल कंपोनेंट को पास कर सकते हैं। ओके, तो कंपोनेंट को ही हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन गेम पैनल क्लास जो है वो हमारा कोई कंपोनेंट नहीं है। तो इसे हम कंपोनेंट बनाएंगे। तो कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसे एक्सटेंड करा देंगे, एक्सटेंड विद जे पैनल। ओके, तो जे पैनल क्योंकि एक कंपोनेंट है और इसे एक्सटेंड किया जा रहा है गेम पैनल द्वारा, इसलिए गेम पैनल भी हमारा एक कंपोनेंट बन जाएगा। ओके, तो अभी इसे गेम पैनल को, जे पैनल को इंपोर्ट कर लेंगे। और अगर अभी आप मेन क्लास में जाएंगे तो अभी आप देखोगे ये जो एरर थी ये रिमूव हो गई है। और अभी मैं क्या करता हूँ, इस पैनल को कुछ बैकग्राउंड भी सेट कर सकता हूँ। ओके, सो पैनल डॉट सेट बैकग्राउंड एंड कलर डॉट डार्क ग्रे दे दूँगा। ओके, डार्क ग्रे। तो अगर मैं अभी इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम में एक डार्क ग्रे कलर का गेम पैनल ऐड हो गया। ओके, आप देख सकते हैं इस तरह से ऐड हो गया। चलिए अभी क्या करूँगा मैं, ये जो हमारा स्नेक गेम है इसके चारों तरफ का ये बैकग्राउंड तो ऐड हो गया है, लेकिन अभी क्या करेंगे, इस स्नेक के टाइटल को ड्रॉ करेंगे और स्नेक की ये बोर्ड को ड्रॉ करेंगे, ब्लैक बोर्ड को। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनके चारों तरफ आप देख सकते हैं बॉर्डर है वाइट कलर का, तो इन बॉर्डर्स को ड्रॉ करूँगा। ओके, तो बॉर्डर्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे क्लोज करूँगा। और इस मेन मेथड के अंदर इतनी ही कोडिंग थी, अभी जितनी भी कोडिंग हम करेंगे अपने गेम पैनल क्लास के अंदर करेंगे। ओके, सो यहाँ से मैं इन्हें हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा कोडिंग। ओके, तो गेम पैनल क्लास के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका एक कंस्ट्रक्टर ले लूँगा। सो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर। ओके, एंड इसके अलावा हम इसके एक मेथड, क्योंकि आप जानते हैं कि एक जे कंपोनेंट यानी हर एक कंपोनेंट के पास एक पेंट मेथड होता है। ओके, जो कि उस कंपोनेंट को ड्रॉ करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ओके, तो उस मेथड का हम यूज़ करेंगे। सो हम लिखेंगे, उसे ओवरराइड करेंगे। सो पेंट कंट्रोल के साथ स्पेस दबाओगे तो आपको सजेशन मिलेगा, तो आपको इस मेथड का यूज़ करना है। ओके, तो इस तरह से आ जाएगा। ओके, चलिए तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक इस ग्राफिक्स का, इसके साथ आप देख सकते हैं मुझे एक ग्राफिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट मिल गया है। ओके, जिसकी मदद से हम अपनी ग्राफिक्स को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस पैनल पे हम अपनी ग्राफिक्स को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बॉर्डर ड्रॉ करना है, तो बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं इस ग्राफिक्स का सेट कलर कर देता हूँ। सो उसके लिए हम लिखेंगे जी डॉट सेट कलर एंड कलर डॉट वाइट। ओके, एंड देन क्या करूँगा, जी डॉट ड्रॉ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा वाइट कलर का। ओके, तो कलर हमने सेट कर दिया वाइट, और अभी इसकी पोजीशन देंगे। ओके, सो
मैं टॉप वाला सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर स्नेक का टाइटल, इसके चारों तरफ का बॉर्डर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं कुछ पैरामीटर दूंगा। पैरामीटर क्या है, यहाँ मुझे एक्स पोजीशन पास करनी है, वाई पोजीशन पास करनी है, और विड्थ और हाइट। ओके, तो एक्स पोजीशन मेरी रहेगी 24 पिक्सल। ओके, लेफ्ट से 24 पिक्सल, एंड टॉप से रहेगी 10 पिक्सल, एंड इसकी विड्थ जो रहेगी वो होगी 851। ओके, क्योंकि बॉर्डर ड्रॉ कर रहे हैं हम। ओके, एंड हाइट जो रहेगी इसकी 55 रहेगी। ओके, तो अगर मैं इसे अभी रन करके दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि एक टॉप में एक बॉर्डर ड्रॉ हो जाएगा। ओके, मतलब एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा वाइट कलर का। ओके, इस तरह से इसके अंदर हम अपनी स्नेक के टाइटल को ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ नीचे भी एक गेम बोर्ड के चारों तरफ का बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जी डॉट, क्योंकि कलर तो पहले से ही वाइट है, सो जी डॉट ड्रॉ रेक्ट, सीधे हम गेम बोर्ड के बॉर्डर को ड्रॉ करेंगे। सो जी डॉट ड्रॉ रेक्ट, और यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ लेफ्ट से 24 पिक्सल ही रहेगी, टॉप से जो रहेगी वो 74 पिक्सल, एंड इसकी विड्थ वही रहेगी 851, एंड हाइट रहेगी इसकी 576। ओके, तो अभी अगर आप इसे रन करेंगे तो आप देखो कि नीचे भी एक गेम बोर्ड के चारों तरफ का बॉर्डर बन जाएगा। ओके, इस तरह से। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ स्नेक के टाइटल को ड्रॉ करेंगे। तो टाइटल को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, यहाँ मेरे फोल्डर में कुछ इमेजेस हैं। इन इमेजेस का हम इस गेम में यूज़ करने वाले हैं। तो इन सभी इमेजेस का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अगर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा। ओके, चलिए यहाँ से अभी हम इन्हें कॉपी करते हैं, कॉपी, एंड अपने स्नेक गेम के पैकेज में जाएंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ। ओके, तो हमारे पास सारी इमेज आ जाएंगी। ओके, तो हमारे पास यहाँ टोटल 7 इमेज हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्नेक टाइटल डॉट जेपीजी में जो मेरी इमेज है उसका यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक प्राइवेट इमेज आइकन का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सो जो इमेज का नेम है मैं उसी नेम का यूज़ करूँगा यहाँ। सो स्नेक टाइटल, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, सो इमेज आइकन स्नेक टाइटल इक्वल टू न्यू इमेज आइकन, इजी एक्सेस के लिए। ओके, सो यहाँ मैं लिखूँगा गेट क्लास डॉट गेट रिसोर्स, एंड यहाँ मैं करूँगा स्नेक टाइटल डॉट जेपीजी। ओके, जो कि हमारी इमेज का नेम है, स्नेक टाइटल डॉट जेपीजी। ओके, चलिए इसे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट। ओके, इंपोर्ट हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इस इमेज स्नेक टाइटल को यहाँ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे स्नेक टाइटल डॉट पेंट आइकन। ओके, इसके अंदर हमें कंपोनेंट पास करना है, किस कंपोनेंट पर आपको इस आइकन को ड्रॉ करना है। तो मुझे जे पैनल पर ही ड्रॉ करना है, तो दिस पास कर दिया। इसके अलावा दूसरा पैरामीटर है ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट, तो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। एंड तीसरा लेफ्ट से कितने, लेफ्ट से एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन है। ओके, तो लेफ्ट से जो मेरी एक्स पोजीशन रहेगी वो रहेगी 11 पिक्सल 25 पिक्सल, एंड जो टॉप से पोजीशन रहेगी मेरी वो रहेगी 11 पिक्सल। ओके, तो अगर मैं अभी इसे ऐसा ड्रॉ करूँगा, ओके, ऐसा करने पर अगर आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि हमारे टॉप में जो हमारा बॉर्डर था उसके अंदर ये इमेज ड्रॉ हो जाएगी। ओके, तो इसके जो पैरामीटर्स हैं जो मैंने इसमें पास किए हैं, ये पैरामीटर्स ये पहले से ही कैलकुलेट किए हुए हैं, क्योंकि हमारी जो स्नेक की टाइटल है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे इसकी जो विड्थ और हाइट है 850 एंड 54 है। ओके, और हमने जो यहाँ पैरामीटर्स दिए हैं, यहाँ जो बॉर्डर हमने लिया था 851, यानी 1 पिक्सल ज़्यादा लिया था। इसी तरह से इसकी हाइट भी 1 पिक्सल ज़्यादा ली थी। ओके, क्योंकि स्नेक की इमेज का टाइटल जो है उसके जो विड्थ और हाइट है वो 850 एंड 54 है। ओके, चलिए, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर देंगे यहाँ। ये जो हमारा जिसके अंदर ये स्नेक मूव करेगा वो उस ब्लैक रेक्टेंगल को भी ड्रॉ करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जी डॉट फिल रेक्ट, एंड इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे लेफ्ट से 25 पिक्सल, टॉप से 75 पिक्सल, एंड जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 850 एंड हाइट रहेगी हमारी 575। ओके, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी पहले से ही कैलकुलेट की हुई हैं। ये सभी 25 से डिविजिबल है। ओके, तो जिसकी मदद से हम अपने गेम को एफिशिएंटली ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, तो हमारे यूनिट साइज जो है वो 25 पिक्सल है। ओके, तो अगर अभी मैं इसे
रन करूँगा तो आप देखो कि हमारा जो फ्रेम है गेम का वो बन के तैयार हो जाएगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो रेक्टेंगल आया है वो वाइट कलर का आ गया। ओके, लेकिन हमने इसका जो कलर था उसको सेट नहीं किया था, इसलिए ये वाइट कलर का आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जी डॉट सेट कलर कर देंगे, जी डॉट सेट कलर, एंड इसके अंदर कलर पास कर देंगे कलर डॉट ब्लैक। ओके, तो अगर अभी आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे हमारा ब्लैक कलर का बोर्ड आ जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, गेम का फ्रेम तो कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम इस अपने स्नेक को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो स्नेक को ड्रॉ करने के पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं, इस इनिशियल स्टेज पर हमारे स्नेक में 3 पार्ट्स होने वाले हैं, यानी कि 2 तो उसकी बॉडी यानी कि सर्कल्स और एक उसका हेड। ओके, और इस हेड को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग हेड की इमेजेस हैं। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं डाउन माउथ, डाउन के लिए अलग इमेज है, अप के लिए अलग इमेज है, और लेफ्ट माउथ के लिए अलग अलग इमेज है, और राइट माउथ के लिए अलग इमेज है। ओके, और जो हमारा सर्किल है बॉडी, उसके लिए स्नेक इमेज नाम की इमेज है। ओके, तो मेरे पास टोटल स्नेक को ड्रॉ करने के लिए 5 इमेज हैं। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्नेक को ड्रॉ करने से पहले मुझे ये पता होनी चाहिए कि उसके कौन से हेड को ड्रॉ करना है मुझे। ओके, तो उसके लिए मुझे ये पता होनी चाहिए कि स्नेक की क्या डायरेक्शन है अभी। तो स्नेक की डायरेक्शन के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ, यानी कि ये और बूलियन टाइप का वैल्यू यहाँ पास करूँ। ओके, सो बूलियन लेफ्ट इक्वल टू फॉल्स। इनिशियल स्टेज पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो राइट होगी, तो लेफ़्ट को मैं फॉल्स रखूँगा, एंड बूलियन राइट को ट्रू कर देंगे, एंड अप को हम फॉल्स रखेंगे क्योंकि एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन होने वाली है, बूलियन। ओके, एंड प्राइवेट बूलियन डाउन इक्वल टू फॉल्स। ओके, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन, और इन चारों में से एक टाइम पर एक ही ट्रू हो सकती है। तो राइट को हमने ट्रू कर दिया क्योंकि इनिशियल स्टेज पर हमारे स्नेक की डायरेक्शन वो राइट होने वाली है। ओके, चलिए, और इसके अलावा मुझे स्नेक की बॉडी की पोजीशन को स्टोर कराने के लिए मुझे 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ 2 इंटीजर एरे ले लेते हैं दरअसल। सो प्राइवेट इंट एरे स्नेक एक्स लेंथ, मतलब एक एक्स लेंथ रखने के लिए इक्वल टू न्यू इंट, इसकी जो लेंथ होगी वो 750 होगी। इसी तरह से ये एक्स लेंथ रखने के लिए होगा, और ये दूसरा जो एरे होगा ये वाई लेंथ रखने के लिए होगा, और इसकी दोनों की लेंथ सेम रहेगी। ओके, तो चलिए, ये तो था हमारा स्नेक के लिए, और एक वेरिएबल और रहेगा जिसमें हमारे स्नेक की बॉडी रहेगी। ओके, मतलब लेंथ रहेगी। सो प्राइवेट इंट लेंथ ऑफ स्नेक, ओके, इक्वल टू इनिशियल स्टेज पर 3 रहेगी। इसे ड्रॉ करते हैं अब स्नेक को। तो स्नेक को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ जाएंगे अपने पेंट मेथड के अंदर। तो इसे थोड़ा सेट कर लेता हूँ, जो एक्स्ट्रा स्पेस है। चलिए अभी स्नेक को ड्रॉ करते हैं। ओके, तो स्नेक को ड्रॉ करने के लिए मुझे करना क्या होगा, बेसिकली जो हमने 2 एरे लिए हैं, स्टार्टिंग में हमारे स्नेक की लेंथ 3 है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे एरे हैं उसमें हम इन पार्ट्स की पोजीशन को स्टोर कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अभी करंट में हमारे स्नेक की जो लेंथ एरे हैं उसमें कोई पोजीशन हमने नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इनिशियल स्टेज पर इसके इनमें असाइन करेंगे कुछ वैल्यूज़। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे इसने इनिशियल स्टेज है। ओके, तो इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इनिशियल स्टेज चेक करने के लिए यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, प्राइवेट इंट मूव्स इक्वल टू 0। ओके, मतलब अभी अगर मूव्स 0 हैं, एक भी मूव नहीं हुई है, तो अभी ये इनिशियल स्टेज है। ओके, सो इफ़ मूव्स इक्वल टू 0, इसका मतलब अभी ये इनिशियल स्टेज पर है। तो यहाँ हम इनिशियल स्टेज पर अपने स्नेक के जो लेंथ है, स्नेक के पार्ट उन्हें असाइन कर दूँगा। ओके, तो स्नेक की पोजीशन असाइन करते हैं। सो स्नेक एक्स लेंथ 0 का मतलब हम हेड 0 पर हमारा हेड रहेगा। ओके, तो अभी हम 0 पोजीशन को सेट कर रहे हैं, यानी कि हेड की पोजीशन को सेट कर रहे हैं। तो हेड की एक्स पोजीशन क्या रहेगी,
100, ओके। देन नेक्स्ट जो रहेगी 1 पोजीशन पर 75 एंड 2 पोजीशन पर 50। दरअसल मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ मैंने किया ये है कि जो हमारा एरे है उसमें मैंने 0 पोजीशन पर हेड दिया है, यानी कि 0 ये है, ओके। 0 पोजीशन पर हेड है जो कि मैंने 100 पिक्सल दिया है। देन 1 पोजीशन पर ये दूसरा वाला है, इसे मैंने 75 पिक्सल दिया है। एंड तीसरा जो है उसे थर्ड पोजीशन यानी सेकंड पोजीशन है 2 पोजीशन, इसको मैंने असाइन किया है 50, ओके। तो 50 पिक्सल, 75 पिक्सल एंड 100 पिक्सल, ओके। इसी तरह से इसकी टॉप से पिक्सल हम 100 पिक्सल देंगे, तो सभी को बराबर देंगे क्योंकि सभी बराबर डिस्टेंस पर हैं, ओके। तो ये तो हमारा x हो गया। अभी y पोजीशन देंगे और y में सभी को मैं 100 दूंगा, ओके। सो y पोजीशन, y लेंथ एंड इसे भी 100 एंड इसे भी 100, ओके। चलिए एंड देन क्या करेंगे, असाइन करने के बाद मूव्स को प्लस प्लस कर देंगे, ओके। मतलब हमारे जो स्नेक की लेंथ है वो असाइन हो चुकी है, अभी मूव्स इंक्रीज हो जाए, ओके। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, इस स्नेक को ड्रॉ करेंगे। सो स्नेक को ड्रॉ करने से पहले हमें चेक करना होगा कि किस हेड को ड्रॉ करना है, और हेड को ड्रॉ करने के लिए मुझे ये चेक करना होगा डायरेक्शन क्या है। तो इफ़ लेफ्ट, अगर लेफ्ट डायरेक्शन है तो कौन सा हेड पेंट होना चाहिए, ड्रॉ होना चाहिए, लेफ्ट माउथ, ओके। सो उसके लिए हम लिखेंगे लेफ्ट माउथ, और लेफ्ट माउथ को ड्रॉ करने से पहले मुझे इन्हें असाइन भी करना होगा, ओके। तो इमेज आइकन बनाने लेते हैं, अलग अलग इमेज का इमेज आइकन बनाएंगे। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 इमेज नहीं है, 5 इमेज है, ओके। चलिए सो स्नेक सबसे पहले लेफ्ट माउथ, ओके, लेफ्ट माउथ एंड यहाँ रहेगा PNG, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस लेफ्ट माउथ को यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ओके। तो लेफ्ट माउथ यहाँ हो गया, ओके। अभी क्या करेंगे, राइट माउथ एंड यहाँ करेंगे अप माउथ, एंड डाउन माउथ, ओके। एंड स्नेक की बॉडी यानी कि स्नेक की इमेज, सॉरी स्नेक इमेज। तो चलिए स्नेक के सभी बॉडी के पार्ट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं, यानी कि इमेज आइकन बना लिए हैं। अभी हम इसे ड्रॉ करेंगे, ओके। तो अगर लेफ्ट डायरेक्शन है तो हमें कौन सा पार्ट ड्रॉ करना है, कौन सा हेड ड्रॉ करना है, लेफ्ट माउथ, ओके। सो लेफ्ट माउथ को पेंट करेंगे, लेफ्ट माउथ पेंट आइकन एंड दिस G, एंड इसकी जो एक्स पोजिशन क्या रहेगी, स्नेक एक्स लेंथ, क्योंकि ये अभी हम हेड को ड्रॉ करेंगे यानी लेफ्ट माउथ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो माउथ की पोजीशन हमारी 0 पोजीशन पर रहेगी। सो एक्स लेंथ 0 एंड इसी तरह से स्नेक वाई लेंथ 0, ओके। सॉरी स्नेक वाई लेंथ 0, सॉरी कहाँ जा रहा हूँ मैं, यहाँ स्नेक वाई लेंथ 0, इसे वाई कर देता हूँ, ओके। चलिए तो अभी अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये लेफ्ट में ड्रॉ नहीं होगा, तो अगर इसके चारों डायरेक्शन के लिए हम चारों कंडीशन लगाएंगे, ओके। सो इफ़ लेफ्ट डायरेक्शन है तो ये ड्रॉ हो, ये प्रिंट हो, ओके, ये प्रिंट ये मतलब ड्रॉ हो जाए। और अगर राइट डायरेक्शन है तो राइट माउथ प्रिंट हो जाए। इसी तरह से अप डायरेक्शन है और डाउन डायरेक्शन है, अप और यहाँ डाउन। सो अप डायरेक्शन है तो अप माउथ प्रिंट हो, और डाउन डायरेक्शन है तो डाउन माउथ प्रिंट हो, ओके। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसे ड्रॉ करोगे मतलब रन करोगे तो इससे क्या होगा, हमारे जो स्नेक है स्नेक का हेड ड्रॉ हो जाएगा, ओके। इस तरह से हेड ड्रॉ हो चुका है। अभी मुझे इसकी बॉडी ड्रॉ करनी है, ओके। तो बॉडी को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर लूप लगा देंगे, फॉर इंट i इक्वल टू
हमारा 0 पोजीशन वाला जो पार्ट है वो ड्रॉ हो चुका है, यानी हेड ड्रॉ हो चुका है। अभी मैं इसे 1 से स्टार्ट करूँगा और आई इज लेस देन लेंथ ऑफ स्नेक, स्नेक की लेंथ तक इस लूप को चलाएंगे। ओके, एंड आई प्लस प्लस, एंड यहाँ हम क्या करेंगे, स्नेक की इमेज को ड्रॉ करेंगे। ओके, यानी बॉडी सर्किल को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे डाउन माउथ नहीं, स्नेक इमेज डॉट पेंट आइकन दिस जी स्नेक लेंथ आई और स्नेक वाई लेंथ आई। ओके, तो अगर अभी आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे हमारा जो स्नेक है कंप्लीट ड्रॉ हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं स्नेक हमारा कंप्लीट ड्रॉ हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने अपने गेम के फ्रेम को बना लिया था और स्नेक को ड्रॉ कर लिया था। ओके, और इस वीडियो में हम इस स्नेक को मूव कराएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूव कराने के लिए मैं बेसिकली करूँगा क्या, मैं इस फ्रेम को, गेम पैनल को बार बार ड्रॉ कराऊंगा। ओके, बार बार पेंट करवाऊंगा और हर बार मैं क्या करूँगा, इस स्नेक की पोजीशन को चेंज करता जाऊंगा। ओके, मतलब पहली बार ये यहाँ दिखेगा, दूसरी बार ये यहाँ दिखेगा, तीसरी बार ये यहाँ दिखेगा और इस तरह से हर बार ये नई जगह पर दिखेगा। तो इससे मुझे क्या होगा, एक इल्यूजन होगा, हमें एक इल्यूजन होगा कि हमारा स्नेक मूव कर रहा है। ओके, तो चलिए इसे करते हैं और हर 100 मिलीसेकंड के बाद मैं इस गेम पैनल को ड्रॉ कराऊंगा। ओके, तो क्योंकि मुझे हर 100 मिलीसेकंड के बाद इसे ड्रॉ कराना है तो मुझे उसके लिए 2 वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो हम टाइमर क्लास का यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ टाइमर क्लास का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो प्राइवेट टाइमर। ओके, एंड इसी के साथ एक और मेथड, एक और वेरिएबल चाहिएगा, डिले। कितने मिलीसेकंड की डिले करनी है ओके आपको। तो यहाँ ये टाइमर क्लास को हमें इंपोर्ट करना होगा। तो ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे एंड जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट टाइमर इसे इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, एंड इसी के साथ मुझे इस जे पैनल में, इस क्लास में इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट क्या करना होगा, एक्शन लिसनर को। वो क्यों करना होगा अभी आपको पता चल जाएगा। एक्शन लिसनर इसे इंपोर्ट करते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, चलिए इससे क्या होगा कि यहाँ ये आपके लिए आपकी क्लास में एक्शन परफॉर्म मेथड को ओवरराइड कर देगा। ओके, चलिए तो अभी क्या करते हैं, इस टाइमर क्लास को अपने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके, सो टाइमर इक्वल टू न्यू टाइमर एंड इसके अंदर हमें 2 वेरिएबल पास करने होते हैं। तो पहला होगा हमारा डिले, कितनी डिले रखनी है, और दूसरा होगा एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट। ओके, सो हमने सेम क्लास में इसे इम्प्लीमेंट कर लिया एक्शन लिसनर को, तो हम यहाँ दिस पास कर सकते हैं। तो अभी ये क्या करेगा, टाइमर क्लास को सबसे पहले तो स्टार्ट कर देंगे, टाइमर क्लास स्टार्ट। ओके, तो अभी ये टाइमर क्लास क्या करेगा, बेसिकली टाइमर क्लास हर 100 मिलीसेकंड के बाद इस एक्शन लिसनर के ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। ओके, और ये इससे क्या होगा, ये मेथड कॉल होगा, मतलब हर 100 मिलीसेकंड के बाद ये मेथड कॉल होने वाला है। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस मेथड के अंदर मैं अपने स्नेक के हेड की पोजीशन को चेंज करूँगा। ओके, तो हेड की पोजीशन को चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ 4 कंडीशन अप्लाई करूँगा, यानी अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग कंडीशन अप्लाई करूँगा। तो अगर स्नेक का जो हेड है, स्नेक की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट होगी, तो हमें क्या करना होगा, स्नेक के हेड की पोजीशन को लेफ़्ट में करना होगा। ओके, तो अगर आप देखते हैं, अगर ये यहाँ आए ओके और स्नेक को मुझे यहाँ लेफ़्ट में करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 25 पिक्सल माइनस कर दूँगा एक्स पोजीशन में। ओके, तो यहाँ क्या करूँगा, स्नेक एक्स लेंथ, हेड की पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, तो स्नेक लेंथ एक्स लेंथ 0 इक्वल टू स्नेक एक्स लेंथ 0 माइनस 25। ओके, तो इससे क्या होगा कि अगली बार ये हेड 25 पिक्सल लेफ़्ट में आएगा। ओके, अगर लेफ़्ट में जाना है तो। ओके, इसी तरह से अगर लेफ़्ट में डायरेक्शन है तो ये होगा। ओके, इस तरह से अगर राइट में डायरेक्शन है तो हमें स्नेक में प्लस करना होगा। ओके, तो एक्स लेंथ में प्लस करना होगा 25। तो उससे क्या होगा, अगर राइट में है तो ये 25 पिक्सल ऐड होके राइट में आ जाएगा। ओके, और राइट में इसी तरह से अगर लेफ़्ट या ये राइट होगा, अगर लेफ़्ट और या राइट डायरेक्शन है
तो हमारे एक्स पोजीशन में चेंज होगा। ओके, लेफ्ट के लिए माइनस होगा और राइट के लिए प्लस होगा। ओके, और अगर अप या डाउन डायरेक्शन है, अप या डाउन डायरेक्शन है, तो हमारा क्या होगा, वाई में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ओके, तो अप डायरेक्शन है तो वाई जो पोजीशन है वो माइनस हो जाएगी, और डाउन है तो वाई जो पोजीशन है वो प्लस हो जाएगी 25 पिक्सल। ओके, तो अगर मैं इसे अभी रन करूँगा, तो रन कर लेते हैं। तो अभी आप देखते हैं अभी कुछ हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं, आप देखते हैं यहाँ सिर्फ क्या हुआ कि हेड की 25 पिक्सल पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन बाकी कुछ नहीं हुआ। ओके, तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ इस मेथड को कॉल करने के बाद हमने यहाँ रीपेंट नहीं किया। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेंट मेथड जो है, पेंट मेथड के सबसे लास्ट में जाके एक तो इस मेथड को कॉल करेंगे, जी डॉट डिस्पोज मेथड को कॉल करना है। ओके, यानी कि ये जितना भी इमेज हमने ड्रॉ की है, इसको ड्रॉ करने के बाद ये डिस्पोज हो जाए। ओके, एंड देन एक्शन परफॉर्म मेथड में ये चीज़, ये कंडीशन चेक होने के बाद यहाँ रीपेंट हो जाए। ओके, यानी कि रीपेंट मेथड क्या करेगा, इस पेंट मेथड को दोबारा से कॉल करेगा। तो अगर मैं अभी इसे रन करूँगा तो अभी आप देखोगे कि जो हमारा माउथ है वो राइट में जा रहा है। ओके, आप देख सकते हैं राइट में जा रहा है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये सिर्फ हेड ही राइट में जा रहा है, हेड की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन इसके बाकी की बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो हेड के साथ। ओके, तो हमें करना क्या होगा, हमें इस बॉडी को ये बताना होगा कि हेड की पोजीशन क्या है। ओके, तो हमें इस बॉडी में हेड की पोजीशन देनी होगी। ओके, तो हेड की पोजीशन को चेंज करने से पहले मैं क्या करूँगा, हेड की पोजीशन इससे पहले वाले जो बॉडी पार्ट है, पहली वाली बॉडी है, इसमें दे दूंगा। ओके, और ऐसा करने से पहले मैं इस वाले बॉडी पार्ट की पोजीशन इससे पहले वाले बॉडी पार्ट में दे दूंगा। ओके, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्शन परफॉर्म मेथड में यहाँ हेड की पोजीशन चेंज करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ इफ़ यहाँ फॉर लूप लगाएंगे। ओके, सो फॉर इंट आई इक्वल टू लेंथ ऑफ स्नेक। ओके, -1, एंड मतलब लेंथ ऑफ स्नेक -1, यानी कि सबसे लास्ट वाली, यानी ये वाली। तो ये वाली पोजीशन को हम ये वाली पोजीशन को पहले चेंज करेंगे, देन ये वाली पोजीशन को चेंज करेंगे, देन ये वाली पोजीशन को चेंज करेंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने ये उल्टा लगाया। ओके, तो इंट आई इक्वल टू लेंथ ऑफ स्नेक -1, आई इज़ ग्रेटर देन 0 एंड आई माइनस। ओके, एंड यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ स्नेक एक्स लेंथ आई इक्वल टू स्नेक एक्स लेंथ आई -1। ओके, यानी कि जो करंट पोजीशन है, करंट वाली पोजीशन में उससे पहले वाली पोजीशन की वैल्यूज डाल दी हैं। ओके, असाइन कर दिए। इसी तरह से ये तो एक्स था, हम वाई के लिए भी ऐसा ही कर देंगे। ओके, तो चलिए अभी रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अभी ये प्रॉपरली मूव हो रहा है। ओके, तो हेड के साथ बॉडी भी मूव हो रही है। ओके, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये जैसे ही राइट में गया तो ये राइट के पार चला गया। ओके, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये राइट में जाए तो लेफ्ट से निकले। ओके, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ कुछ कंडीशन लगाएंगे एक्शन परफॉर्म मेथड में। तो हम यहाँ कंडीशन क्या लगाएंगे, यहाँ कंडीशन ये लगाएंगे, इफ़ स्नेक एक्स लेंथ, इफ स्नेक एक्स लेंथ 0 इज ग्रेटर देन 850। ओके, मतलब अगर ये स्नेक की एक्स लेंथ जो है वो 850 से ज़्यादा हो जाती है तो स्नेक एक्स लेंथ क्या हो जानी चाहिए, स्नेक एक्स लेंथ 0 इक्वल टू 25 हो जानी चाहिए। ओके, और अगर स्नेक एक्स लेंथ लेस देन है 25 के तो ये 850 हो जाना चाहिए। ओके, मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ
कि अगर स्नेक जाते जाते यहाँ ये 850 तक पहुँच जाता है, ओके, यहाँ 850 तक पहुँच जाता है, तो इसकी जो पोजीशन है वो 25 हो जाए, यानी कि ये 850 तक जाते ही सीधा यहाँ 25 पर आ जाए। ओके, तो इससे क्या होगा कि स्नेक इधर जाएगा, राइट में जाएगा तो लेफ्ट से निकलेगा। ओके, तो अभी मैं अगर इसे रन करूँगा तो अभी आप देखोगे कि ये जो हमारा स्नेक है ये राइट में जाएगा और जैसे ही बाउंड्री तक पहुँचा तो लेफ्ट से निकला। ओके, इस तरह से। और इसी के साथ ये तो राइट और लेफ़्ट के लिए होगा, और अगर मैं इसे अप डाउन के लिए भी लगाऊं तो यहाँ हम वाई पोजीशन चेंज करेंगे। ओके, एंड यहाँ जो होगी ये 625 75। ओके, 625 से ज़्यादा होता है तो 75 पर आ जाएगा, और 75 से कम होता है तो 625 पर आ जाएगा। ओके, तो ये वाई लेंथ, यानी अप टॉप में जाएगा तो डाउन से निकलेगा, और डाउन में जाएगा तो टॉप से निकलेगा। ओके, तो चलिए ये भी हो गया। लेकिन अभी अगर मैं इसे रन करूं और मैं अपने कीबोर्ड की की से इसे हैंडल करने के चाहूं तो अभी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने इस पर कोई की लिसनर नहीं लगाया। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसे हैंडल करने के लिए इस जे पैनल पर की लिसनर लगाऊंगा। ओके, तो अपने गेम पैनल पर की लिसनर लगाएंगे ताकि अपने स्नेक को हम कीज़ की मदद से, एरो कीज़ की मदद से हैंडल कर पाएँ। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ की लिसनर इम्प्लीमेंट करूँगा। सो कॉमा इम्प्लीमेंट की लिसनर। ओके, एंड इससे हमें इंपोर्ट भी करना होगा, मतलब इंपोर्ट तो हो गया, इम्प्लीमेंट करने होंगे इसके सभी मेथड्स, तो सभी मेथड्स हमारे यहाँ आप देख सकते हैं इंपोर्ट हो गए। ओके, तो इससे मैं यहाँ ले आऊँगा। ओके, चलिए इसे हम बंद कर देते हैं। हमारा जो काम है वो की प्रेस्ड मेथड से है। तो चलिए की प्रेस्ड मेथड के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ये करना है कि जैसे ही हमारी कोई कीज़ प्रेस होती है, लेफ़्ट की, राइट की, टॉप की, डाउन की, तो मुझे उसी के अनुसार उसकी डायरेक्शन, स्नेक की डायरेक्शन चेंज कर देनी है। ओके, तो चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कौन सी की प्रेस की गई है। ओके, सो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी, वो इन्फॉर्मेशन हमारे इस की इवेंट के ऑब्जेक्ट में होगी। ओके, तो चेक करते हैं। इफ़ ई डॉट गेट की कोड इक्वल टू ई डॉट की इवेंट डॉट वी के लेफ्ट। ओके, मतलब लेफ़्ट की प्रेस की है तो हमें क्या करना है, लेफ़्ट डायरेक्शन को ट्रू कर देना। ओके, सो लेफ़्ट इक्वल टू ट्रू, राइट इक्वल टू फॉल्स, अप इक्वल टू फॉल्स, एंड डाउन इक्वल टू फॉल्स। ओके, इतना हम मुझे करना है। और इसके अलावा अगर राइट की प्रेस हुई है सो वी के राइट, अगर राइट की प्रेस हुई है तो मुझे क्या करना है, लेफ़्ट को फॉल्स करना है एंड राइट को ट्रू करना है। ओके, इस तरह से अगर इसी तरह से अगर वी के राइट अप और डाउन की भी प्रेस हुई हैं सो हम यहाँ अप करेंगे, यहाँ डाउन करेंगे। ओके, एंड यहाँ जो हम ट्रू करेंगे इसे फॉल्स करेंगे एंड अप को ट्रू करेंगे। एंड डाउन की प्रेस हुई है सो इसे फॉल्स करेंगे एंड इसे ट्रू करेंगे। ओके, चलिए तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा, लेकिन अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि हमने की लिसनर को कहीं ऐड नहीं किया है, तो की लिसनर को हम ऐड करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके, सो ऐड की लिसनर दिस। ओके, एंड इसी के साथ मुझे दो मेथड और कॉल करने होंगे ताकि ये की लिसनर जे पैनल पर वर्क करे। सो सेट फोकसेबल ट्रू एंड सेट फोकस ट्रेवर्सल कीज इनेबल ट्रू। ओके, तो ये दो मेथड मुझे कॉल करने होंगे। ओके, तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि अभी मैं इस स्नेक को अपने कीबोर्ड की कीज से मदद से हैंडल कर पा रहा हूँ। ओके,
चलिए, लेकिन अभी आप देख सकते हैं अगर ये राइट में जा रहा है और मैं लेफ़्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट में हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम राइट में जा रहे हैं तो एक साथ लेफ़्ट में नहीं जा सकते, इसी तरह से टॉप में जा रहे हैं तो बॉटम में नहीं जा सकते। इस तरह से हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगानी होंगी ताकि ये राइट में जा रहा है तो लेफ़्ट में नहीं जा सके और टॉप में जा रहा है तो डाउन में नहीं जा सके। ओके, अपोजिट साइड में ये नहीं मूव कर सके। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ जहाँ हमने की लिसनर को ऐड किया है यहाँ हम चेक करेंगे इफ़ वी के लेफ्ट एंड डज नॉट राइट। ओके, मतलब लेफ्ट की प्रेस हुई है और इसने राइट में मूव नहीं कर रहा है, राइट डायरेक्शन उसकी नहीं है, तो वो लेफ्ट में मूव करेगा। इसी तरह से अगर राइट उसने प्रेस की है तो लेफ्ट नहीं होना चाहिए। ओके, एंड अप की प्रेस की है तो डाउन नहीं होना चाहिए। ओके, एंड अगर डाउन की प्रेस की है तो अप नहीं होना चाहिए। ओके, अप। तो अगर मैं अभी इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि अभी मैं अगर जैसे लेफ़्ट में जा रहा है और मैं राइट की प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। ओके, इसी तरह से टॉप में जा रहा है और अगर मैं डाउन की प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। ओके, तो अपोजिट साइड में अभी ये नहीं जा पाएगा। और इसके अलावा जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये मूव हो रहा है। ओके, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये इनिशियल स्टेज पर रुका रहे और जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँ तो ये स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी आप देख सकते हैं हमने क्या किया था, हमने ये जैसे ही हमने स्नेक की इनिशियल पोजीशन पर इसे सेट किया था, उसके बाद मैंने क्या किया था, मूव्स को प्लस प्लस किया था। ओके, तो हम यहाँ इसे हटा देंगे, यहाँ हम इसे मूव्स को प्लस प्लस नहीं करेंगे, मूव्स को इंक्रीज नहीं करेंगे, मूव्स 0 ही रहेंगे और जैसे ही हम कोई की प्रेस करते हैं तभी हम इसे इंक्रीज करेंगे। ओके, तो हम इसे यहाँ इंक्रीज करेंगे, वहाँ इंक्रीज नहीं करेंगे। तो हर एक कंडीशन के मैं अंदर इसे इंक्रीज करता हूँ मूव्स को। तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखो कि ये अभी ये रुका रहेगा। ओके, स्टार्टिंग में ये रुक रहा है और जैसे ही मैं कोई की प्रेस करता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाता है। ओके ओके, तो इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ हमारे गेम को रन करने पर यहाँ कुछ एरर आ रही हैं। तो ये एरर क्या आ रही हैं, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। ओके, नॉट सपोर्टेड येट बेसिकली लिख कहाँ रहा है, हमारा ये यहाँ से एरर आ रही है। ओके, तो ये वार्निंग आ रही है, मैं क्या करता हूँ इसे यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि ये हमें एरर ना आए। ओके, तो अभी अगर आप रन करोगे इसे तो अभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ओके, और कोई एरर नहीं आएगी, आप देख सकते कोई एरर नहीं आ रही। तो अभी ये मूव कर रहा है, स्नेक को मैं अपने कीबोर्ड की कीज से हैंडल कर पा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हमने इस स्नेक को मूव भी करा लिया। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एनिमी को ड्रॉ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने एनिमी को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनिमी को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। तो वेरिएबल्स कुछ डिक्लेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एनिमी की पोजीशन के लिए मैं यहाँ कुछ एरे ले रहा हूँ। ओके, तो इन्हें मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इन्हें पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये दो एरे हैं, वो क्या क्या हैं, एक्स पोजीशन में मैंने बेसिकली क्या क्या दिया, 25 से मैंने 25 इंक्रीज़ करते हुए और 850 तक वैल्यूज़ ली हैं। वो क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे जो ये गेम का बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, ओके, ये 25 पिक्सल से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो 25 पिक्सल से स्टार्ट हुआ है और यहाँ 850 तक मैंने इन्हें लिया है। ओके, तो 850 बेसिकली यहाँ आ जाएगा। ओके, यहाँ तो होगा क्या कि हमारा जो एनिमी है यहाँ 25 पिक्सल से स्टार्ट होके यहाँ तक कोई भी पोजीशन पर ड्रॉ हो सकता है। ओके, इसी तरह से मैंने एक वाई एरे लिया है। वाई एरे में मैंने क्या किया है 75 पिक्सल से 25 पिक्सल ऐड करते हुए 625 पिक्सल तक लिया है। ओके, क्योंकि हमारा जो गेम बोर्ड है ये 75 पिक्सल से स्टार्ट हुआ है यहाँ से
ओके, और 625 पिक्सल मतलब लगभग यहाँ तक गया, ओके, यहाँ तक। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये एनिमी है ये यहाँ से यहाँ तक कहीं किसी भी पोजीशन पर ड्रॉ हो सकता है। अल्टीमेटली मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस जो भी हमने ये पोजीशन ली है ये इस ब्लैक बोर्ड के अंदर वाली पोजीशन है, ओके, इसके बाहर कोई पोजीशन नहीं है। यानी कि हम इसने जो एनिमी है इसके अंदर वाली पोजीशन ही इस एनिमी को देने वाले हैं, ओके। तो चलिए इसके लिए हमने ये 2 वेरिएबल ले लिए हैं। इसके अलावा मुझे एक रैंडम क्लास चाहिए क्योंकि मैं रैंडमली इसकी पोजीशन सेट करने वाला हूँ। सो इन प्राइवेट रैंडम ओके इक्वल टू न्यू रैंडम। न्यू रैंडम एंड इसे इंपोर्ट करेंगे जावा यूटिल, ओके। इसी के साथ ही हमें प्राइवेट इंट एनिमी एक्स और एनिमी वाई पोजीशन लेनी होगी, ओके। और इस एनिमी एक्स और एनिमी वाई को मुझे सेट भी करना होगा, तो सेट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहीं सेट कर लेता हूँ। एनिमी एक्स इक्वल टू एनिमी की पोजीशन को सेट करने के लिए एक न्यू एनिमी मेथड बना लेता हूँ, ओके। मतलब जब भी हमें एनिमी की पोजीशन सेट करनी होगी मैं इस मेथड को कॉल करूँगा और इस मेथड को हम क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट मेथड और ये सबसे नीचे यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ओके। तो इस मेथड के अंदर मैं एनिमी की पोजीशन को सेट करूँगा, ओके। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ इंट एक्स आई ले लूँगा। इंट आई इक्वल टू यानी एक्स पोजीशन के लिए मैं यहाँ इंडेक्स ले रहा हूँ बेसिकली। सो इंट आई इक्वल टू या मैं डायरेक्ट कर देता हूँ एनिमी एक्स इक्वल टू हमारा वो पोजीशन क्या थी, एक्स पोजीशन, वो एरे जो था, ओके। ये वाला एरे, ओके। तो इस एरे की मैं कोई एक पोजीशन रैंडम पोजीशन यहाँ से लूँगा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, ये टोटल 34 है, अगर आप यहाँ इंडेक्स को गिनेंगे तो 34 इंडेक्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इंट एनिमी एक्स इक्वल टू एक्स पोजीशन और इसके अंदर कोई रैंडम इंडेक्स दे दूँगा, ओके। तो उसके हम लिखेंगे रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट और इसके अंदर 34, ओके। तो 34 0 से 34 के बीच ये कोई सी भी वैल्यू कोई सा भी इंटीजर दे देगा, ओके। उसी के अनुसार यहाँ एक्स पोजीशन सेट हो जाएगी, ओके। इसी तरह से हम एनिमी वाई पोजीशन सेट करेंगे। सो उसके लिए हम लिखेंगे वाई पोजीशन एंड और ये वाई का जो एरे है इसकी लेंथ है हमारी 23, तो हम यहाँ लिखेंगे 23, ओके। तो इस तरह से हमारे एनिमी की पोजीशन सेट हो गई है, ओके। और इस पोजीशन तो सेट हो गई। अभी मैं क्या करूँगा, ये एनिमी की मेरे पास एक इमेज भी है, अभी आप देख सकते हैं एनिमी डॉट png। तो इस इमेज का मुझे इमेज आइकन भी बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इमेज आइकन एनिमी, ओके, एंड एनिमी, ओके। और इस एनिमी को मुझे अपने पेंट मेथड में ड्रॉ करना होगा, तो पेंट मेथड में हम सबसे लास्ट में चले जाएंगे और यहाँ एनिमी को ड्रॉ करेंगे, ओके। सो एनिमी डॉट पेंट आइकन दिस जी और एनिमी एक्स और एनिमी वाई, ओके। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा एनिमी की अपने फ्रेम के किसी पोजीशन पर ड्रॉ हो जाएगा, ओके। तो अभी अगर आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि हमारा जो एनिमी है वो एक किसी बोर्ड पर किसी पोजीशन पर ड्रॉ गए, ओके, इस तरह से। तो चलिए हमारे एनिमी तो ड्रॉ हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इस स्नेक को एनिमी से पिक करवाएंगे, ओके। लेकिन उसे इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने स्नेक से एनिमी को ईट करवाएंगे, ओके। मतलब स्नेक और एनिमी के कोलिजन जो होगा उसको चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली जैसे मैं अभी इस स्नेक को मूव कर रहा हूँ, ओके। और जैसे ही मैं इस एनिमी को ईट करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ईट नहीं हो रहा। वो ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसका कोलिजन को चेक नहीं किया, ओके। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये इस हेड की पोजीशन इस एनिमी की पोजीशन के बराबर हो जाए तो वैसे ही एनिमी की पोजीशन चेंज हो जाए, ओके। और
इस स्नेक की लेंथ में 1 इंक्रीज़ हो जाए। ओके, तो ऐसा हम करने चाहते हैं। तो उस ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्शन, जहाँ हमने यहाँ एक्शन परफॉर्म लिया है इसमें ही हम कुछ चीज़ चेक करेंगे। यहाँ एक मेथड लिख देता हूँ, कोलाइड्स विद एनिमी। ओके, तो यहाँ हम इस मेथड को यहाँ इस मेथड को कॉल करेंगे। ओके, और इस मेथड को मैं यहाँ बना भी लेता हूँ, प्राइवेट वॉइड कोलाइड्स विद एनिमी। ओके, तो इस मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, स्नेक को चेक करूँगा कि वो एनिमी के साथ कोलाइड तो नहीं कर रहा। अगर कोलाइड कर रहा है तो मतलब उसने उसे ईट कर लिया है। अभी मुझे एनिमी को न्यू पोजीशन देनी होगी। ओके, तो सबसे पहले तो चेक करते हैं। उसके लिए मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू नहीं, मुझे लूप नहीं लगाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि स्नेक का जो हेड है, हेड और एनिमी की पोजीशन सेम है क्या। सो इफ़ स्नेक एक्स लेंथ 0, ओके, हेड की पोजीशन तो 0 होगी ना। सो स्नेक एक्स लेंथ 0 इक्वल टू एनिमी एक्स एंड स्नेक वाई लेंथ 0 इक्वल टू एनिमी वाई। ओके, अगर ऐसा है मतलब स्नेक के हेड की पोजीशन एनिमी की पोजीशन के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले तो न्यू एनिमी करेंगे। ओके, न्यू एनिमी कर दिया और स्नेक की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो लेंथ ऑफ स्नेक प्लस प्लस, इसके साथ ही अगर मैं यहाँ स्कोर रखना चाहूँ तो स्कोर भी बढ़ जाएगा। ओके, स्कोर प्लस प्लस। तो अभी स्कोर हमने वेरिएबल लिया नहीं है, तो हम यहाँ स्कोर वेरिएबल ले लेंगे, प्राइवेट इंट स्कोर इक्वल टू 0। ओके, तो हमने स्कोर, हमारा जो स्कोर है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो अगर मैं अभी इसे रन करूँगा तो देखते हैं। तो अभी आप देखोगे कि जैसे ही मैं इस स्नेक से इस एनिमी को ईट करवाऊँगा तो एनिमी की न्यू पोजीशन आ गई। ओके, और स्नेक की लेंथ भी बढ़ गई। ओके, पहले 3 थी, अभी 4 हो गई। तो अभी आप देख सकते हैं अभी 5 हो गई। तो मतलब ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, तो अभी आपने देखा कि ये जो स्नेक जो एनिमी है, एनिमी जैसे ही स्नेक ने ईट किया। ओके, तो स्नेक एनिमी की जो नई पोजीशन है वो स्नेक की बॉडी के ऊपर ही आ गई। ओके, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये जो एनिमी है वो कभी भी स्नेक की बॉडी के ऊपर ना शो हो। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ कंडीशन लगाएंगे। जहाँ हमने एनिमी लिया है, यहाँ न्यू एनिमी, तो न्यू एनिमी को नई पोजीशन देने के बाद हम एक और चीज़ चेक करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ फॉर लगाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू लेंथ ऑफ स्नेक -1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस। ओके, और यहाँ हम क्या चेक करेंगे, सॉरी मैं इसी चीज़ को यहाँ चेक कर लूँगा। सो इफ़ स्नेक एक्स लेंथ, यहाँ 0 की जगह आई इक्वल टू एनिमी एक्स। ओके, एंड स्नेक वाई लेंथ आई एनिमी वाई। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं कि इस अगर स्नेक के किसी भी पार्ट की पोजीशन एनिमी की पोजीशन के बराबर हो जाती है, इसका मतलब जो एनिमी है वो स्नेक के ऊपर ही, स्नेक की बॉडी के ऊपर ही शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे और इसकी दोबारा से पोजीशन चेंज करेंगे। ओके, दोबारा से पोजीशन सेट करेंगे। सो न्यू एनिमी कर देंगे, इसी मेथड को दोबारा से कॉल करेंगे। सो न्यू एनिमी। ओके, तो अगर अभी आप रन करोगे तो वो कभी भी स्नेक के ऊपर शो नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हमने स्नेक और एनिमी को कोलाइड करवाया। ओके, तो चलिए, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने गेम ओवर को यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो गेम ओवर चेक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर गेम ओवर को ड्रॉ करेंगे और यहाँ स्कोर और लेंथ को भी ड्रॉ करेंगे। ओके, लेंथ और स्नेक को, यहाँ स्कोर और लेंथ को शो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं गेम ओवर के लिए चेक कर लेता हूँ। गेम ओवर में बेसिकली मुझे करना क्या है, गेम ओवर कब होगा, जैसे ही ये स्नेक अपनी ही बॉडी से टकरा जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, गेम ओवर कर दूँगा। ओके, तो जैसे ही अपनी बॉडी से टकरा जाएगा तो गेम ओवर होना चाहिए। अभी तो गेम ओवर नहीं हो रहा। तो चलिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ जहाँ हमने कोलाइड्स विद बॉडी चेक किया था, यहीं मैं चेक करूँगा एक और चीज़, कोलाइड्स विद एनिमी चेक किया था, अभी मैं बॉडी चेक करूँगा। ओके, कोलाइड्स विद बॉडी, और इसी का एक मेथड और बनाऊँगा यहाँ, प्राइवेट वॉइड कोलाइड्स विद बॉडी। ओके, एंड यहाँ हम क्या चेक करेंगे, यहाँ हम चेक करेंगे इफ़ सबसे पहले तो फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू लेंथ ऑफ स्नेक -1, आई इज ग्रेटर देन 0 एंड आई माइनस। ओके, और यहाँ मैं क्या चेक करूँगा, यहाँ मैं बेसिकली ये चेक करूँगा इफ़ स्नेक एक्स लेंथ आई इज इक्वल टू स्नेक एक्स लेंथ 0। ओके, मतलब किसी भी पार्ट की पोजीशन, किसी भी बॉडी पार्ट की पोजीशन हेड की पोजीशन के बराबर है, एंड मतलब ये एक्स पोजीशन के बराबर है, एंड वाई पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। सो स्नेक वाई लेंथ आई इज इक्वल टू स्नेक वाई लेंथ 0। ओके, मतलब इसने किसी भी बॉडी पार्ट की एक्स और वाई पोजीशन स्नेक के हेड की एक्स और वाई पोजीशन के बराबर है, मतलब हेड जो है वो अपनी बॉडी से टकरा गया है। ओके, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, उस केस में सबसे पहले तो मुझे टाइमर को स्टॉप कर देना है, टाइमर डॉट स्टॉप। ओके, और गेम ओवर कर देना। ओके, गेम ओवर इक्वल टू ट्रू। लेकिन अभी हमने गेम ओवर कोई वेरिएबल ही नहीं लिया, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ एक गेम ओवर ले लूँगा, जहाँ हमने यहाँ इसको लिया है, यहाँ हम एक वेरिएबल और ले लेंगे, प्राइवेट बूलियन गेम ओवर इक्वल टू फॉल्स। इनिशियल में तो फॉल्स रहेगा, लेकिन जब वो अपनी बॉडी से टकरा जाएगा तो हम यहाँ ट्रू कर देंगे। ओके, और बस इतना ही करना है। ओके, और इसके अलावा हमें क्या करना है, जब हम गेम ओवर हो जाएगा हमारा तो हमें गेम ओवर को ड्रॉ भी करना है। तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पेंट मेथड में जाएंगे, यहाँ पेंट मेथड में जाएंगे और यहाँ हम इस गेम ओवर को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम चेक करेंगे इफ़ गेम ओवर, अगर गेम ओवर है ओके, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, गेम ओवर को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो कलर सेट करूँगा, जी डॉट सेट कलर, कलर डॉट वाइट। ओके, एंड इसी के साथ ही जी डॉट सेट फॉन्ट भी करना होगा, न्यू फॉन्ट। ओके, एरियल, फॉन्ट डॉट बोल्ड, एंड फॉन्ट का साइज होगा 50। ओके, एंड जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, इसमें मैं लिखूँगा गेम ओवर, इसकी विड्थ होगी 300 एंड इसकी हाइट होगी मतलब एक्स पोजीशन होगी 300 एंड हाइट जो वाई पोजीशन होगी वो 300 होगी। ओके, सो अगर मैं इस तरह से रन करूँगा, और इसके अलावा मैं एक और स्ट्रिंग इसके नीचे शो कराने वाला हूँ, प्रेस स्पेस टू रिस्टार्ट। ओके, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ एक फॉन्ट को सेट करूँगा दोबारा से, इसमें प्लेन रखेंगे, प्लेन, और इसका जो फॉन्ट होगा, फॉन्ट साइज़ होगा वो 20 पिक्सल होगा, और इस यहाँ हम लिखेंगे प्रेस स्पेस टू रीस्टार्ट। ओके, प्रेस स्पेस टू रिस्टार्ट, स्पेस को कैपिटल करूँगा, प्रेस स्पेस टू रिस्टार्ट, एंड इसकी जो एक्स पोजीशन होगी वो 320 होगी और वाई पोजीशन 350 होगी। ओके, तो अभी अगर मैं इसे रन करूँगा
और इसकी थोड़ी लेंथ इंक्रीज कर लेता हूँ। और इसे जैसे ही इसकी बॉडी से टकराता हूँ तो आप देख सकते हैं गेम ओवर तो हो गया, गेम ओवर लिखा आ रहा है, प्रेस स्पेस टू रिस्टार्ट आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस स्पेस को प्रेस करता हूँ तो कुछ हो नहीं रहा। ओके, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस स्पेस को प्रेस करूँ ये गेम ओवर हट जाए और इसकी जो स्नेक की पोजीशन जो इनिशियल स्टेज पर थी ये पहले जैसा ही हो जाए। ओके, तो ये मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम स्पेस को की लिसनर में चेक करेंगे। ओके, तो जहाँ हमने की चेक करी थी यहीं हम चेक करेंगे, इफ़ स्पेस, ओके, इफ़ ई डॉट गेट की कोड इक्वल टू की इवेंट डॉट वी के स्पेस। अगर स्पेस की प्रेस की है तो उस केस में क्या करूँगा, मैं सिर्फ रीस्टार्ट करूँगा गेम को, कोई रीस्टार्ट। ओके, तो ये मेथड मैं कॉल करूँगा। और रीस्टार्ट बेसिकली क्या है, रीस्टार्ट एक मेथड है जो कि मैं बनाने वाला हूँ। ओके, तो स्पेस की प्रेस करने पे मुझे क्या करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा। तो रीस्टार्ट हम मेथड बना लेते हैं और रीस्टार्ट मेथड में मुझे क्या करना होगा, प्राइवेट वॉइड रीस्टार्ट। रीस्टार्ट मेथड में मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो गेम ओवर जो है उसे फॉल्स कर देना है। ओके, एंड मूव्स को 0 कर देना है, स्कोर को 0 कर देना है, लेंथ ऑफ स्नेक को 3 कर देना है। ओके, एंड लेफ्ट को फॉल्स कर देना है, राइट को फॉल्स कर ट्रू कर देना है, और अप को फॉल्स कर देना है, और डाउन को फॉल्स कर देना। ओके, एंड टाइमर को स्टार्ट कर देना। ओके, सो टाइमर डॉट स्टार्ट। तो अगर ऐसा करोगे आप तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अगर रन करोगे तो रन करने पर जैसे ही मैं इसकी थोड़ी लेंथ इंक्रीज कर लेता हूँ पहले, तो अभी आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसकी बॉडी से टकराता हूँ, ओके, और स्पेस प्रेस करता हूँ, गेम ओवर दिख रहा है आपको, स्पेस प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये इनिशियल पोजीशन पर पहुँच गया, लेकिन गेम ओवर जो है वो हाइड नहीं हुआ। ओके, वो हाइड क्यों नहीं हुआ वो हमें देखना होगा। तो चलिए देखते हैं, चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हाइड गेम ओवर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने टाइमर को स्टार्ट करने के बाद हमने इसे रीपेंट नहीं किया। ओके, सो इसे रीपेंट कर देंगे, रीपेंट। और अगर आप अभी इसे रन करोगे तो वो जो गेम ओवर था वो भी हट जाएगा। ओके, तो मैं आपको इसकी लेंथ इंक्रीज करने के बाद बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं अगर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो गेम ओवर हट जाएगा, ये पहली वाली पोजीशन पे पहुँच जाएगा। ओके, इस तरह से। और इसके अलावा अगर आप इस एनिमी की भी नई पोजीशन सेट करना चाहते हो तो वो भी आप उसी में रीस्टार्ट मेथड में न्यू एनिमी कॉल करके कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, चलिए अभी मैं ये यहाँ बाकी सब काम तो हो गया, अभी मुझे यहाँ स्कोर और इसने की लेंथ और शो करानी है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पेंट मेथड में जाऊँगा, जहाँ हमने पेंट मेथड किया था यहाँ, तो हमने यहाँ गेम ओवर को ड्रॉ की करवाया था। ओके, तो हम यहीं हम अपने स्नेक की लेंथ और स्कोर को ड्रॉ कराएंगे। ओके, सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ हम स्नेक को लेंथ और वगैरह को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जी डॉट सेट कलर एंड कलर डॉट वाइट। ओके, एंड जी डॉट सेट फॉन्ट एंड न्यू फॉन्ट एरियल फॉन्ट डॉट प्लेन कॉमा 14 इसका फॉन्ट साइज रहेगा। ओके, एंड जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, सबसे पहले स्कोर, सो स्कोर रहेगा मेरा स्कोर वेरिएबल में। ओके, इसकी जो
एक्स पोजीशन रहेगी वो 750 रहेगी, एंड जो वाई पोजीशन रहेगी वो 30 रहेगी। ओके, इसी तरह से एक और स्ट्रिंग मैं ड्रॉ करूँगा, लेंथ। ओके, लेंथ हमारी रहेगी लेंथ ऑफ स्नेक वेरिएबल के अंदर, और इसकी लेफ्ट से एक्स पोजीशन रहेगी 750 एंड वाई पोजीशन रहेगी 50। ओके, तो अगर मैं अभी से आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, मतलब रन करके दिखाऊंगा, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ स्कोर और लेंथ शो हो रही है। ओके, और जैसे ही मैं इसको इसकी लेंथ को इंक्रीज करता हूँ तो आप देखेंगे स्कोर भी बढ़ेगा। ओके, स्कोर भी बढ़ेगा और लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। ओके, दोनों चीज़ हो रही हैं। तो अभी मैं आपको इसको थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ लेंथ इंक्रीज हो रही है टॉप राइट साइड में। ओके, और ये स्नेक अगर राइट में जा रहा है तो लेफ्ट से निकल रहा है, टॉप में जा रहा है तो बॉटम से निकलेगा। ओके, बॉटम में जाएगा तो टॉप से निकलेगा, और लेफ्ट में जाएगा तो राइट से निकलेगा। ओके, और इसी के साथ अगर ये अपनी बॉडी से टकरा जाता है तो गेम ओवर हो जाएगा। ओके, और स्पेस प्रेस करते हैं तो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से हमने इस वीडियो में हमने इस स्नेक गेम को प्रॉपरली कंप्लीट बना लिया है। सो वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, एंड कमेंट में लिख के मुझे बताते रहिए कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको किस किस टॉपिक पे चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।